नमस्ते छात्रों, मैं हूँ कल्पना शेषवल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी HL हाई स्कूल मराठी मीडियम ओझर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई कविता है पहली भारत महिमा, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। भाग 1 हमने पहले वीडियो में देखा है। भाग 2 आज हम देखने वाले हैं। उसके पहले एक बार आप सब कविता पढ़ लीजिए। अब शुरू करते हैं आगे की पंक्तियां। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहाँ पर विमल का अर्थ है पवित्र, वाणी का अर्थ है सरस्वती और कर का अर्थ है हाथ, संप्रीत प्रेम के साथ, साम सामवेद। सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती की कृपा भारत पर हुई। उन्होंने अपने कोमल करों में प्रेम के साथ वीणा धारण की। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ और इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। धरा का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी और धूम का अर्थ है हलचल। भिक्षु बौद्ध सन्यासी। लोहा का यहाँ पर अर्थ है शस्त्र। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध जैसे धर्म पुरुष हुए हैं जो राजसी सुख छोड़कर भिक्षु बन गए थे तथा घर घर घूमकर मनुष्य को दया भाव की सीख देने लगे। आगे की पंक्तियां देखते हैं। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी का अर्थ यहाँ पर मोहम्मद गोरी, सिंहल का अर्थ है श्रीलंका। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्णभूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील मतलब जैसे अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। कवि का कहना है कि हम भारत भूमि के संतान हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। पूत का अर्थ यहाँ पर पवित्र और विपन्न का अर्थ है गरीब। हम भारतीयों का चरित्र पवित्र रहा है, भुजाओं में शक्ति रही है, नम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी रही है। हम भारतवासियों की विशेषता रही है कि हम किसी को विपत्तिग्रस्त अर्थात दुखी नहीं देख सकते। अब आगे देखते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेप। संचय का अर्थ है यहाँ पर एकत्र, टेव का अर्थ है आदर, सर्वस्व मतलब सब कुछ। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए।
हमारा जीवन मूल्य रहा है। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा मन, साहस और ज्ञान वैसा ही है, हम में वैसा ही बल और शांति है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। जियो तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सर्वस्व मतलब सब कुछ। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे। कविता आपको समझ में आई होगी। अब हम स्वाध्याय पर कुछ थोड़े से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं क्या हो सकती है? देखते हैं। दानशीलता और अतिथि सत्कार। उचित जोड़ियां मिलाइए। संचय, सत्य, अतिथि, रत्न क्या हो सकता है? संचय किस लिए किया करते थे? दान के लिए। सत्य क्या है? वचन। अतिथि क्या है? देव। रत्न क्या है? तेज। अब आगे का प्रश्न है, पद्यांश से शब्द ढूंढकर लिखिए। पवित्र शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा शब्द है? पूत। गरीब शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? विपन्न। आगे का प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। हम चरित्र के ऐसे थे। पवित्र। हम दान के लिए यह करते थे। संचय। हमारे लिए ये देवता के सामने समान थे। अतिथि। हमें अपने गौरव पर यह था गर्व। आगे का देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। आज भी भारतीयों में पूर्वजों के समान ही है। क्या है? एक तो रक्त, ज्ञान, साहस, शांति और शक्ति। आगे का प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की अभिलाषा। पहला एक तो है स्वयं के लिए न जीकर अपने देश के लिए जीना, और दूसरा देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना। अब हम कुछ पंक्तियों के भावार्थ के बारे में सोचेंगे। उपर्युक्त पद्यांश की किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ हमने देखा है तो आप उन्हें सुनकर अच्छी तरह से लिख लीजिए। बस, कविता कैसी लगी? समझ में तो आई होंगी। इसके प्रश्न और आप तैयार कर सकते हैं, या इसमें व्याकरण जो भी आपको नज़र आए आप खुद चुनकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।